कार जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे भाइयों बहनों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है घटना चक्र का जीव विज्ञान। ये एसएससी की पूरी प्रीवियस ईयर पेपर है। मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ प्यारे साथियों। इसमें से लगभग 5 चैप्टर पहले ही अपलोड हैं। चैप्टर वाइज ये पूरा श्रृंखला है, आपको पूरा मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए, पहले हम ऑनलाइनर देखते हैं, उसके बाद हम जो है उसी चैप्टर से रिलेटेड हम एमसीक्यू भी देखते हैं। तो देखिए कितने, और उसके बाद जो है हम ढेर सारे उसी चैप्टर के रिलेटेड, और आज हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं उसकी तरफ मैं आपको ले चल रहा हूँ। आज हम जो है उसी श्रृंखला में आज हम कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस पे स्क्रीन पे थे 16 से 18 तक। इसके बाद जो है जैसे ये खत्म होता है मैं 18 से लेकर 23 तक का करवाने वाला हूँ। एक साथ इसलिए नहीं करूँ, नहीं तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा और आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए प्यारे साथियों बने रहे हमारे साथ। देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है, त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी नली का स्तर, फेफड़ों की कोशिका तथा वृक्कीय नली आदि सभी किस प्रकार के ऊतक से बने हैं। तो ये सभी जो एपिथेलियमी ऊतक या एपिथेलियम ऊतक के बने, किस प्रकार के ऊतक हैं, किस प्रकार के टिश्यू से बने, तो आप बताओ एपिथेलियमी या एपिथेलियम टिश्यू से बने हुए हैं। कौन से? त्वचा भी, मुंह के भी, आहार नली, रक्त वाहिनी नली, फेफड़ों तथा वृक्कीय नली, इन सभी की कोशिका किसकी बनी होती, तो आप बताओगे एपिथेलियम ऊतक की बनी। इसको आपको नोट कर लेना है और आपको ना रहो तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें। अब क्वेश्चन, अधिकांश बड़े जानवरों की अस्थियों में कौन सा एक ऊतक पाया जाता है, तो सभी में, बड़े जानवर या मनुष्य में सभी में आप बताओ संयोजी ऊतक। लेकिन ये ब्लड किस प्रकार का ऊतक है, तो ब्लड एक जो है तरल संयोजी ऊतक है यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। अभी तक दांत का सबसे कठोरतम भाग क्या कहलाता है, सबसे कठोरतम भाग कहते हैं इनेमल को कहा। दांत का सबसे कठोर भाग आप बताएंगे इनेमल होता है। और वही बात करते हैं सबसे लंबी हड्डी मानव शरीर की कौन सी है, तो सबसे लंबी फीमर हड्डी होती। लेकिन सबसे छोटी हड्डी क्या होती, स्टेपीज होती, जो कान में पाई जाती है। वही बात करते हैं वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 206। और बच्चों में कितनी होती है, लगभग जो नाबालिग बच्चे उसमें 300, छोटे बच्चों में कितनी होती है, तो आप बताओगे 300 होती है। और वही टेंडन का कार्य क्या है, हड्डियों को पेशियों को से जोड़ता है। अब वही बात करें कि लिगामेंट, हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट क्या है, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान देते हुए पढ़ना है प्यारे साथियों। वीडियो को बिना स्किप किए हुए ही देखना है। अब देखिए, कुछ सुमेलित को देखना है, ये पहले से सुमेलित है। रेखित पेशी कैसी होती, तो लंबी, बेलनाकार तथा क्या होती, शाखा रहित होती, मतलब उसमें कई शाखाएं नहीं होती, एक सीधी आकृति होती है रेस की। अभी इन सबका भी उदाहरण भी देखेंगे, वो बने रहे। चिकनी पेशी की क्या उदाहरण है, तो चिकनी पेशी की लंबी, साथ साथ अंतिम सिरा क्या होता है, नुकीला होता है, तुर्क रूपी होता है, यानी कि अंतिम सिरा क्या होता है, नुकीला होता है। और हृदय पेशी क्या होती है, हृदय की पेशियां कैसी होती है, तो आप बताओगे बेलनाकार तथा शाखाओं वाली होती है, मतलब कई शाखाएं उससे निकली रहती हैं। अब देखिए, हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशी, हृदय पेशी ऐच्छिक पेशी किस प्रकार की पेशी से होती है, तो एक प्रकार का रेखित पेशी होती है। रेखित पेशी मतलब लंबी होती, बेलनाकार, और उसमें शाखाएं नहीं होती ऐच्छिक पेशियों में। अब देखिए, अचानक किसी गतिविधि के दौरान किसी अम्ल के निर्माण, हमारे शरीर पेशियों में ऐंठन आ जाता है, यानी दर्द होता है या थकावट महसूस होती है, वो किसके कारण से होती है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण थकावट महसूस होती है। अब देखिए, कुछ हम सुमेलन को भी देख लेते हैं। स्नायु क्या है, अस्थि को अस्थि जोड़ता है, मतलब इसी को लिगामेंट कहा जाता है। स्नायु को अंग्रेजी में लिगामेंट, ये अस्थि को अस्थि, जबकि कंडरा, कंडरा को इंग्लिश में टेंडन कहते हैं, ये मांसपेशियों को अस्थियों से यानी मांसपेशियों यानी मसल्स को जो है बोन से कौन जोड़ता है, तो बताओ कंडरा जोड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपको स्क्रीनशॉट दोनों का इंग्लिश हिंदी नाम दोनों पता होना, क्योंकि अभी हिंदी में आता है, लेकिन सामान्यतः हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर आता तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पेशियों में संकुचन एवं प्रसार के कारण गति करने वाली विशेष प्रकार की प्रोटीन कौन से हैं, तो संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। क्या कहा गया, पेशियों में संकुचन एवं प्रसार के कारण गति करने वाले विशेष प्रकार के प्रोटीन क्या उनसे संकुचनशील प्रोटीन कहलाते हैं। अभी देखिए, अभी हमने कहा था इसके रेखित, चिकनी और हृदय पेशी के प्रकार के बारे में देखेंगे, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। रेखित पेशी कहाँ पर होती है, तो हाथ पैर में होती है, मतलब लंबी होती है, इसमें शाखा नहीं होती है, हाथ पैर की हड्डी। चिकनी पेशी आँख की पलक, मूत्रवाहिनी, फेफड़ों की श्वास नली, ये सब क्या होती हैं, आप बताओगे, ये चिकनी। और लास्ट सिरे पे क्या होती है, नुकीले होती हैं। हृदय में हृदय की पेशी क्या कहलाती है, हृदय कहलाती है, ये शाखा नुमा होती है, तो आप इजीली याद कर सकते हो। सबका उदाहरण भी आपको मिल गया।
चिकनी पेशी, हृदय पेशी, कंकाल पेशी, आरेखित पेशी में से कौन सी पेशी ऊतक बहुनाभीय होती है? तो कंकाल पेशी जो होती क्या, ऊतक, इनमें बहुत प्रकार की नाभिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है देखिए, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उत्तर बताएंगे ऑस्टियोलॉजी। और मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उत्तर होगा मायोलॉजी कहलाता है प्यारे साथियों। यहाँ तक क्या आप देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें प्यारे साथियों। अब मैं देखता हूँ वीडियो आप देख लेते हैं लेकिन लाइक शेयर जरूर नहीं, कभी नहीं करते हैं। अपने वजन के आधार पर सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पर पाई जाती है? सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े में। वहीं स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपीज, सबसे है मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। देखिए वही क्वेश्चन मैंने इसको चर्चा कर चुका हूँ। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या होता है? तो या मुख के सबसे कठोरतम भाग तो इनेमल होता है। कोशिका के नियंत्रण केंद्र कौन है? तो केंद्र क्या है? कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहलाता है। अस्थि, उपास्थि, रक्त तथा कंकाल पेशी में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? तो कंकाल पेशी क्या है? एक संयोजी ऊतक नहीं और सभी जो है एक संयोजी ऊतक है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? टेंडन। और हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो आप बताओगे लिगामेंट जोड़ता है। अब इससे संबंधित जो है क्वेश्चन देखने वाले हैं प्यारे साथियों। देखिए क्वेश्चन इसमें देखिए ऑफलाइन पेपर हुआ था 6 से 15 और 17 से 18। जो ऑनलाइन है हमने 17 से 18 ही देखा। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में आप बताएंगे 206 हड्डियां मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। देखिए 206 हड्डियां, जिनमें से अक्षीय कंकाल यानी कि ऊपर वाले मस्तिष्क वाले पार्ट 80, जबकि उपांगीय कितनी होती है? उपांगीय कितनी होती है? 126 होती हैं हड्डियां होती हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? फीमर, या इसी को उरु अस्थि जो जांघ में पाई जाती है। जबकि सबसे छोटी स्टेपीज कहाँ पर होती है? कान में होती है। मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं और एक शिशु में जो है शरीर में 213 अस्थियों से मिलकर बना। शिशु में कहा जाए 213 नहीं कहेंगे, यहाँ पर लगभग 300 अस्थियों से मिलकर बना होता है। यहाँ 213 लिखा है, गलत है। कुल कितनी अस्थियां होती? तो आप बताओगे 206 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट है देखिए, एक वयस्क मनुष्य में कुल कितनी अस्थियां होती? तब भी आप 200 वयस्क कहेगा या मनुष्य कहेगा तभी आपको 200। मानव शरीर में सबसे लंबी कौन सी अस्थि है? तो आप बताओ उरु अस्थि, इसी को क्या बोलते हैं? फीमर के नाम से जाना जाता है। रकाब, देखिए स्टेपीज और रकाब आपको दोनों नाम याद करना है। स्टेपीज या रकाब हड्डी मानव शरीर में कहाँ पर पाई जाती है? तो कान में स्टेपीज या रकाब नामक हड्डी पाई जाती है। हिंदी इंग्लिश दोनों जानना बहुत जरूरी है प्यारे साथियों, नहीं तो आप गलत करके चले आएंगे। देखिए है मानव शरीर की सबसे छोटी स्टेपीज है जो कान में पाई जाती है। कान में टोटल दोनों कान मिलाकर 6 हड्डियां पाई जाती है। इसमें माइलियस, इनकर तथा स्टेपीज हैं। एक जोड़ी हड्डियां होती हैं या छोटी हड्डियां हैं। इन्हें श्रवणात्मक हड्डियां या कान की हड्डियां के नाम से जाना। टोटल कितने? 3 दाएं और 3 बाएं कानों में पाया जाता है। इनकी टोटल 6 हड्डियां पाई जाती हैं। मानव की पसलियों के साथ जुड़ी होती हैं। पसलियों के साथ कौन? स्टर्नम जुड़ी होती है। अब देखिए पसलियां जो 12 जोड़ी होती हैं किसके? तो आप बताओगे स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। टोटल कहा जाए छाती में कितनी हड्डियां होती है? तो टोटल 12 जोड़ी कितना हो जाएगा? 24, और ये स्टर्नम की कितना हो जाएगा? 25 होती हैं टोटल। मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो मस्तिष्क क्षमता का, अंतरिम ऊंचाई का, या अंतरिम आयु का, या व्यसन का, औषधि व्यसन का? तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्थि भवन पर, यानी कि बोन मेरो टेस्ट जिसे कहते हो। तो आप बताओगे ये अंतरिम आयु पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि वो वस्तु कितनी, यानी व्यक्ति की हड्डी से पता चल लगाया जाता है व्यक्ति का कितना एज कितनी है इसकी। कोशिकाओं से नई हड्डी के गठन की प्रक्रिया को अस्थि भवन कहा जाता है। अस्थि भवन परीक्षण द्वारा मनुष्य की अंतरिम आयु पता लगाई जाती है। अंतरिम मतलब जितना कितना आयु वो कंप्लीट कर चुका है उस आयु को पता किया जा सकता है। नेक्स्ट है अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाली संयोजी ऊतक को क्या कहा जाता है? अस्थि को मांसपेशी जो जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? तो आप बताओगे उसे कंडरा बोला जाता है, अस्थि को मांसपेशी जोड़ने के लिए। और इसी को क्या कहते हैं? टेंडन कहा जाता है। कंडरा को ही क्या बोलते हैं? आप बताओ। टेंडन कहा जाता है। कंडरा को टेंडन का काम है अस्थियों को मांसपेशी, जबकि स्नायु को ही लिगामेंट का काम है हड्डी को हड्डी जोड़ने में कार्य करता है। नेक्स्ट है देखिए
अस्थियों को मांसपेशियों जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कंडरा यानी टेंडन कहलाता है, जबकि अस्थियों को उपास्थियों अस्थियों से जोड़ने का काम लिगामेंट या स्नायु करता है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो उत्तर हो जाएगा 656 मांसपेशियां होती हैं। कंकाल की मांसपेशियों को अनुमानित संख्या कितनी है? तो देखिए इसमें मांसपेशियों की संख्या कितनी है, तो 656 अभी आपने देखा ही, बस बने रहें। 656 तो उसके करीब आपको कौन दिख रहा है? 656 यानी 700, तो यानी 700 आप लगा सकते हो। दांतों को कठोर इनेमल परत किसकी बनी होती है? तो इसका उत्तर क्या बताओगे प्यारे साथियों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? वैसे तो इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं, लेकिन कैल्शियम फॉस्फेट आप लगा सकते हो। कैल्शियम फॉस्फेट के साथ क्या क्या आप बताओ? हाइड्रोक्सिल से मिल कैल्शियम फॉस्फेट तथा हाइड्रोक्सिल से मिलकर बनी है। 96% अकार्बनिक पदार्थ तथा 4% कार्बनिक पदार्थ होते हैं दांतों में। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। वयस्क मनुष्य के कितने स्वादंत होते हैं? तो उसका उत्तर है 4 दांत होते हैं। तो दांत को ही किसे कहा जाता है? तो आप बताओ, रदनक को ही क्या जाता है? रदनक को ही स्वादांत कहा जाता है। रदनक रदनक की संख्या कितनी होती है? आप बताओगे 4 होती है। इसे कनाइन कनाइन कहा जाता है। स्वदंत रदनक या कनाइन की संख्या कितनी? आप बताओ 4 होते हैं। भोजन को ये क्या काम है? चीरने तथा फाड़ने का काम कौन करता है? बताओ, रदनक करता है, या इसी को स्वदंत भी कहा जाता है। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में कहा जाता है? तो रदनक का ही पार्ट होता है, जिसे हाथी दांत के नाम रूप में जाना जाता है। देखिए, हाथी के ऊपर जबड़े में 2 कृंतक जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं और बड़े एवं लंबे गजदंत के रूप में बदल जाते हैं। जैसे आप देखिए किनारे किनारे के, एक इधर दांत होता है इधर, तो दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ 4 दांत होते हैं, ऊपर 2 नीचे 2, तो टोटल 4 दांत होते हैं रदनक। हाथी के दांत के विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा होता है? तो आप क्या बताओगे? ऊपरी कृंतक, या इसे बोलते हैं ऊपरी कृंतक हाथी दांत का बड़ा होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। औसत मानव का मस्तिष्क का वजन कितना होता है? औसत मानव के मस्तिष्क का वजन आप बताएंगे लगभग 1350 ग्राम, यानी 1350, तो 60 है तब भी आप लगा सकते हो उसके करीब। एग्जैक्ट आपको 1350 है। यहाँ पर देखो, यहाँ 1600 ग्राम हो जाएगा, और सब कोई भी आंसर इसमें नहीं हो सकता, केवल बी ही आंसर हो सकता है। एक पेशी में संकुचनशील प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? संकुचनशील तो एक्टिन तथा मायोसिन क्या होते हैं? संकुचनशील हमारे जो है पेशियों के बीच कौन सा एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है? अब देखिए इसकी चर्चा कर लेते हैं। प्रोटीन होते हैं जो पेशियों को सिकोड़ कर शरीर एवं अंगों को गति प्रदान करने कार्य कौन करते हैं? तो बताओगे यही एक्टिन तथा मायोसिन। कशेरुकी को बाह्य कंकाल नहीं होती है। कशेरुकी में बाह्य कंकाल कौन किस में नहीं होती है? तो एम्फीबिया वर्ग में, यानी कि एम्फीबिया मतलब जो रेंगने वाले में जंतुओं में बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। देखिए, बाह्य कंकाल की रचनाएं होती जो त्वचा की बाहरी सतह पर स्थित रहती हैं और इसी को सुदृढ़ बनाने का कार्य करती हैं, जैसे मछलियों एवं सरीसृपों की सलकें, पक्षियों एवं मस्तनियों के पंजे इत्यादि जो है। एम्फीबिया यानी उभयचर प्राणी में बाह्य कंकाल नहीं होता। ये चीजें याद करके रखना है। नेक्स्ट देखिए, किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो सांप में सबसे अधिक पसलियां होती हैं। देखिए इसमें बात करेगी कि लगभग कितना 200 से 400 पसलियों जोड़ी पाई जाती है, क्योंकि मनुष्य में केवल 12 जोड़ी या 24 ही पाई जाती हैं। प्रत्येक एक जोड़ी पसलियों के साथ होती है पाई जाती है। क्योंकि 200 से 400 हड्डियां जो है सांप के पश्च भाग में जो है 200 से 400 हड्डियां पाई जाती है, जो पसली ही का कार्य करती हैं। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो आप बताओगे 12 जोड़ी होती है, यानी 24 संख्या में 24 और जोड़ी में 12। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। देखिए इसमें डिस्क्रिप्शन भी आप पढ़ सकते हैं कि रिवाइज हो जाए। वैसे मैं बहुत बार बताऊँ, पसलियों की संख्या की कुल जोड़ी 12 जोड़ी होती है, संख्या में 24 होती है। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उरोस्थी यानी स्टर्नम के साथ पीछे की ओर वक्षीय कर। ये पसलियाँ किससे जुड़ी? तो स्टर्नम से जुड़ी होती है। स्टर्नम में भी एक प्रकार का हड्डी है। वक्षीय करसेरुक यानी थ्रोइक वर्टिब्रेट से बाधित रहती हैं। पसलियाँ कमान की भांति झुकी हुई हैं होती हैं। सभी पसलियाँ मिलकर लगभग बेलनाकार पिजड़ा यानी केव का निर्माण करती है। इसमें जो है फेफड़े और हृदय स्थित होते हैं। ओडोंटोलॉजी में क्या किसका अध्ययन करते हैं? आप बताओ। दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी में करते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अक्ल दाढ़ क्या है तो आप क्या बताओगे? तीसरी दाढ़ जो है क्या कहलाती है? जो पीछे तीसरी दाढ़ क्या कहलाती है? अक्ल दाढ़ कहलाती है। अक्ल दाढ़ तीसरे चवड़क यानी तीसरे चवड़क दंत उन दांतों के नाम से जाना जाता है जो आखिर में निकलते हैं, जो सबसे लास्ट में निकलती है। लगभग 16 से 18 या 20 के एज में निकलते हैं अक्ल दाढ़। अधिकतर लोगों में 4 अक्ल दाढ़ होते हैं। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइट में अस्थियों में क्या पाए जाते हैं? ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? मानव हड्डी का मुख्य घटक आप बताओगे? कैल्शियम है। मुख्य घटक किसका होता है तो बताओ? कैल्शियम है। देखिए मेन कंपोनेंट कौन सा? कैल्शियम, जो कि हड्डियों की संरचना तथा मजबूती प्रदान करते हैं में सहायक होते हैं। कैल्शियम फास्फेट नामक लवण जो है मानव हड्डियों की सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? जानू फलक का दूसरा नाम जो है पटेला है। पटेला पैर में, जिसको जानू फलक के नाम से जाना जाता है। देखिए जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? पटेला है, जो प्रत्येक घुटने पर आगे की ओर स्थित एक छोटी त्रिकोणनुमा हड्डी होती है, जो एक कंडरा में कैल्सीकरण के कारण बनती है। ऐसी हड्डी जो है सिसेमाइड हड्डी कहा जाता है। यह घुटने की संधि की सुरक्षा करती है और घुटने के मुड़ने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मानव में एक बॉल और सॉकेट जॉइंट का उदाहरण कौन सा? बॉल और सॉकेट का तो कमर का जोड़ जो होता है एक प्रकार का बॉल और सॉकेट का कार्य करता है। देखिए बॉल और सॉकेट को ही कंदुक खलिका के नाम से जाना जाता है। देखिए एक हड्डी का गेंद जैसा गोल उभरा हुआ, दूसरी प्याले नुमा जो है गड्ढे की सॉकेट से फिट होती है। जैसे उभरे सिरे वाली हड्डी चारों ओर घूम सकती है। मेखलाओं के साथ जो है पदों की संधियां ऐसी ही होती है जैसे कंधे तथा कमर का जोड़। इसका प्रमुख कंधे और कमर का जोड़ क्या है तो बताओगे? इसी का प्रमुख उदाहरण है। घुटने के जोड़ होते हैं कुंतक। घुटने के जोड़ क्या होते हैं? कोर संधि होती है। किस प्रकार क्या बताओ? कोर संधि। इसी को हिंज जॉइंट भी कहा जाता है। सिग्मा रूपी बृहदांत किसका भाग है तो आप क्या बताओगे? सिग्मा रूपी बृहदांत जो होता है बड़ी आंत का पार्ट होता है। प्यारे साथियों, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ पाया जाता है तो इसका उत्तर बताएं। कपाल में महारंध्र पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्रसंचरण तंत्र होगा, तो बने रहे हमारे साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।